मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। लाउड इंडिया के संतोष भारती शो में आपका स्वागत है। मैं हमेशा शुरू में यही कहता हूं कि कोई न कोई कारण व्यंग से मुस्कुराने का भी हो सकता है। आज दिन भर न्यूज चैनल्स को आपने देखा और न्यूज चैनल वही हैं जो दरबारी चैनल हैं। ये दरबारी चैनल आज दिन भर इन्होंने क्या किया? इन्होंने आज दिन भर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिखाया, जो बंगाल में रथ यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे हैं। आज इनके लिए किसान इसलिए विषय नहीं थे क्योंकि किसानों, शुरू में तो इन्होंने कोशिश की कि क्या पता कहीं पर कोई दंगा हो जाए, कोई हुड़दंग हो जाए, कोई किसान किसी को पीट दे, किसी को गाड़ी से जाते हुए रोक दे। एक घटना नहीं हुई। किसान जहां बैठे थे शांतिपूर्वक बैठे रहे और किसानों ने आज के चक्का जाम को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया। अब टीवी चैनल क्या कह रहे थे, अब इतना समय हो गया, अब इतना समय रहा, उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ होगा तो इसका शोर मचाएंगे कि देखो किसान हिंसक हो गए, देखो किसान अपनी बात को नहीं रख पाए। मौका दरबारी चैनलों के हाथ से चला गया और अगर एक भी जगह कहीं झड़प हो जाती, एक भी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी, तो आप इन दरबारी चैनलों का चिल्लाना, रोना, चीखना आप सुनते, आपको मजा आता। और ये चैनल तो पर पीड़ा में, जो जिसे हम सैडिस्ट प्लेजर कहते हैं, उसमें परम सुख का चरमानंद प्राप्त करते हैं, वो आज शुरू हो जाते हैं। किसानों को बधाई देनी चाहिए अपने शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए, शांतिपूर्ण चक्का जाम के लिए। पर साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ शामली में जितनी बड़ी किसान पंचायत हुई, वो हाल फिलहाल देखने में नहीं आई। लेकिन टेलीविजन चैनलों ने उसे नहीं दिखाया। शायद उनके कैमरे में वो भीड़ नहीं समा सकती थी। उनके कैमरे में उन्हीं लोगों की भीड़ समाती है जो टेलीविजन चैनलों को इस प्रोग्राम के लिए एंगेज करते हैं, जो उन्हें पैसा देते हैं। लेकिन आज शामली की मीटिंग ने बहुतों की आंखें खोल दी। किसान महापंचायत, और जहां जहां किसान पंचायतें हो रही हैं गांव में, वहां से लोग बॉर्डर की तरफ चल पड़े हैं। और आज तो सिंघू बॉर्डर से भी एक बहुत बड़ा जत्था गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचा, सॉलिडेरिटी, एकता दिखाने के लिए कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है, सब किसान एक साथ हैं। और ये कितने कमाल की चीज है कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर से तीसरे बॉर्डर, किसानों की यात्राएं जारी हैं, शांतिपूर्ण यात्राएं जारी हैं। और इतना ही नहीं, किसानों के जो उत्तर हैं टेलीविजन चैनलों को, वो उत्तर कमाल के हैं। आप उन उत्तरों को देख रहे होंगे। वो सीधे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम 2 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे, आप सोच लो, परख लो। और आज आपको एक प्रोग्राम और देखना चाहिए, लाउड इंडिया टीवी को अगर यूट्यूब पर आप जाएं तो आप आज देखेंगे, आज 5:30 बजे भारत के भूतपूर्व कृषि मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रहे श्री सोमपाल शास्त्री की बातचीत, जो उन्होंने मोदी सरकार के मौजूदा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को ध्यान में रख के कही। और इतने खुलासे किए राजनीति के, इतने उन्होंने ये जो किसानों के आंदोलन में पेंच डालने की कोशिश है, सरकार की कैसी कोशिश है, और किसानों को भी एक मांग क्या जोड़नी चाहिए, इन सब के ऊपर उन्होंने बेबाकी से और सफाई से अपनी जानकारी दी। आपको वक्त मिले जरूर देखिएगा, यूट्यूब पर लाउड इंडिया टीवी में हेडिंग ही उसका ये है, अटल बिहारी वाजपेयी के कृषि मंत्री का नरेंद्र मोदी के कृषि मंत्री को उत्तर। अब मैं आपसे कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि किसानों की पंचायतें धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है और लोग चौंक रहे हैं। एक घोषणा होती है और हजारों लोग पहुंच जाते हैं, 30,000, 50,000, 1 लाख की संख्या में पहुंच रहे हैं।
और वो पंचायत है कि चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। किसानों का समर्थन देश के लोगों में बढ़ता जा रहा है और इनके साथ जिस वर्ग के जुड़ने से किसानों में खुशी है, सरकार में बेचैनी है, वो है छात्रों का समर्थन। हर जगह छात्रों का समर्थन किसानों को मिल रहा है और अब डर ये पैदा हो गया है कि जैसे जैसे सर्दी खत्म होगी और गर्मी का मौसम आएगा या हवा में थोड़ी खुनक कम होगी, तो फिर उन जगहों के किसान जहां के अभी नहीं आ पाए हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, वो किसान भी वहां से चल पड़ेंगे। और सरकार अभी तक इसका तोड़ नहीं तलाश पा रही है। पहले उसने सोचा था कि हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका तोड़ निकालेंगे, पर किसानों ने वहां पर उन्हें हाथ ही नहीं रखने दिया और साफ घोषणा कर दी कि जब दूसरे किसान अपने घर जाएंगे, उनकी जगह लेने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से किसान भाई दिल्ली आ जाएंगे। लेकिन किसान भाई उसे सुन ही नहीं रहे हैं। किसान आंदोलन करने के लिए जत्थे के जत्थे में आने लगे। सारी दुनिया में भारत का जितना मजाक उड़ रहा है और हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। अरे बाबा, आप ही लोग तो कल तक कह रहे थे कि सारी दुनिया में भारत का डंका पिट रहा है। किस चीज के लिए पिट रहा था? या तो डंका नहीं पिट रहा था, आप झूठ बोल रहे थे, या डंका नहीं पिट रहा था इसलिए आज आप अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र कह रहे हैं। मतलब 2-3 लोगों के ट्वीट को लेकर के टेलीविजन चैनल्स ने भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र, यानी दुनिया के मुकाबले भारत खड़ा है, ये साबित करने की वो नई कोशिश कर रहे हैं। टेलीविजन चैनल क्या क्या थ्योरी बनाते हैं, क्या क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, देखने की बात, समझने की बात, और खासकर आपके समझने की बात है जो टेलीविजन के समाचारों से हम में से बहुत सारे लोग अपना दिमाग बनाते हैं, लेकिन अब नहीं बनाते हैं। किसान आंदोलन ने देश को ये समझा दिया कि ये दरबारी टेलीविजन चैनल किसानों की समस्या को या देश की समस्याओं को कभी सामने रखते ही नहीं। इसलिए उन सारे लोगों ने टेलीविजन पर जाना बंद कर दिया है जो बुद्धिमान हैं, सोचने समझने वाले हैं, जिनकी साख है, जो विषय को समझते हैं, विशेषज्ञ हैं, वो नहीं जाते टेलीविजन के ऊपर। वो छोटे चैनलों से, डिजिटल चैनलों से बात करने में ज्यादा फख्र महसूस करते हैं, ज्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं, बजाय इन तथाकथित दरबारी चैनलों के टेलीविजन पे जाना और उस मुर्गा लड़ाई में अपने को शामिल करना। वो नहीं पसंद करते। आज का दिन इस बात के लिए भी बहुत खास माना जाएगा कि आज किसानों की जिस वृत्ति का पता चला, शांतिपूर्ण वृत्ति का, वो किसी को अंदाजा नहीं था। हर जगह उनको उकसाने की कोशिश हुई। कुछ जगहों पर लोग गए, उन्होंने नारे लगाए, शोर मचाया, लोगों ने उनको निकाल के बाहर कर दिया अपने यहां से कि तुम हमारे बीच के नहीं हो, तुम हमारे बीच में घुस बैठी हो, तुम्हारे हमारे बीच में शैतानी ताकतों का चेहरा लेकर के आ गए हो। और औरतों का शामिल होना तो कमाल है। हर पंचायत में जिस हिम्मत के साथ महिलाएं हिस्सा ले रही हैं और जिस तेजी से महिलाओं के सोशल मीडिया के ऊपर बयान आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ की महिलाएं कितनी राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, वो समझने लगी हैं सब। और ये जो समझ है महिलाओं की, ये पूरे परिवार की राजनीतिक समझ को और पुख्ता करती है। वो बताती है कि किस तरह की समझ है। आज एक और चीज पता चली कि अब सरकार और लोग, दरबारी चैनल, इस आंदोलन को जाट आंदोलन के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस आंदोलन में तो हर जाति के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। अब तो मुस्लिम समुदाय ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, गुर्जर समुदाय ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तोड़ने की कोशिश हो रही है। किनकी तरफ से? वो जो सरकार का पक्ष लेकर के किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, उन्हें हिंसक बनाना चाहते हैं, उन्हें गुमराह करना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं।
किसान नहीं भटक रहे हैं, क्योंकि जिस आंदोलन में महिलाओं की और बच्चों की भागीदारी हो जाए वो आंदोलन कभी भटक ही नहीं सकता। उस आंदोलन का हिंसक होना असंभव है, कभी वो आंदोलन हिंसक हो ही नहीं सकता जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हों। आजादी के आंदोलन में औरतें शामिल थी, पुरुष शामिल थे, लाठी खाते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाते हुए गिर जाते थे। दूसरा आदमी जाता था, वो लाठी खाता था अंग्रेजों के, और फिर वो भी गिर जाता था। लेकिन चौरी चौरा कांड की जो सालगिरह मनाई गई, उसने ये बताया कि हमारे देश की सरकार कितनी अपरिपक्व है। उसे ये पता ही नहीं कि चौरी चौरा कांड क्या था। मैं फिर दोहराता हूं, कल मैंने थोड़ा सा दोहराया था, आज फिर दोहराता हूं। चौरी चौरा कांड गांधी जी के सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन में एक ऐसा मुकाम था जिसने पूरे आंदोलन को लज्जित किया था। एक भीड़ गई चौरी चौरा थाने में और चौरी चौरा थाने में आग लगा दी, और उसमें लगभग 22 लोग सिपाही, भारतीय सिपाही, पुलिस के सिपाही जिंदा जल गए। गांधी जी ने इसका बहुत बुरा माना और गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि मैंने कहा था कि यही शर्त थी मेरी इस आंदोलन को नेतृत्व देने में कि पूर्णतया शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा, अहिंसक आंदोलन चलेगा। जब आंदोलनकारियों ने 22 लोगों को, अपने ही लोगों को मार दिया, भले ही वो पुलिस में थे, आपके खिलाफ थे, पर अहिंसा इसी को तो कहते हैं। इसके जवाब में मुकदमे चले, 12 या 20 लोगों को फांसी हुई और 100 से ज्यादा लोग जेल में गए। उसकी बरसी ये कहते हुए मनाई गई कि हमें उन आंदोलनकारियों पर गर्व है जिन्होंने पुलिस के सिपाही जलाए। ये कहा क्या, देश के बड़े नेतृत्व की तरफ से कहा गया कि हमें उन लोगों के ऊपर गर्व है। उन्होंने एक बार भी अपने भाषण में महात्मा गांधी का जिक्र नहीं किया, और मैंने कहा था अपने बयान में कि मुझे ये पक्का भरोसा है कि जो लोग इसको मना रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होगा कि चौरी चौरा है क्या, चौरी चौरा कांड क्या है, क्यों गांधी जी ने वापस किया। इसीलिए उन्होंने गांधी जी का नाम लिया नहीं, अपने पूरे भाषण में किसी ने गांधी जी का नाम नहीं लिया। और चौरी चौरा कांड के नाम पर स्मारक बनवाने की घोषणा यूपी के स्वनाम धन्य महान योगी, महान तपस्वी, महान सन्यासी श्री आदित्यनाथ योगी ने घोषणा कर दी कि हम हर जिले में इनका स्मारक बनवाएंगे। क्यों बनवाएंगे? क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन को एक हत्या के खिलाफ वापस ले लिया था। ये बताता है कि किस तरह देश का पैसा आप गांधी जी को बदनाम करने में झोंक रहे हैं। चौरी चौरा कांड के बारे में अगर जानकारी न होती तो पढ़ लेना चाहिए था। आजादी के आंदोलन में चौरी चौरा कांड का बहुत महत्व है, क्योंकि उसने एक पूरे आंदोलन को उसके नेता ने वापस ले लिया था इन पुलिस के सिपाहियों के जिंदा जलाए जाने के विरोध स्वरूप। लेकिन हमारी सरकार के नेता, मैं कैसे कहूं कि वो राजनीतिक रूप से अज्ञानी है, मैं कैसे कहूं कि उन्हें आजादी के आंदोलन के मूल्यों का भी नहीं पता और घटनाओं का भी नहीं पता, और उन्होंने गांधी के शांतिप्रिय देश को सारी दुनिया में एक तरह से बदनाम कर दिया अपनी अज्ञानता को लेकर के। क्या कहें इसको? ये न मुस्कुराने की चीज है, न व्यंग से मुस्कुराने की चीज है, ये रोने की चीज है कि हम ऐसे शासन में हैं जिसे गांधी के महत्व का नहीं पता, और गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद पूरे आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था, जानना चाहिए ना। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर जो देश चला रहे हैं उन्हें इसके बारे में नहीं पता। अब एक डर यह है कि जब आपने उन आंदोलनकारियों की तारीफ की जो चौरी चौरा कांड में शामिल थे, मतलब जिन्होंने आग लगाई थी उनकी आपने तारीफ की, पर आज के किसान यही कर दें तो
कि ये तो बड़ा पुण्य का काम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने इसकी तारीफ की, स्मारक बनाएंगे, और वो लोग भी ये कहने लगे तो। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो सचमुच इस देश के नागरिक हैं, इस देश की परंपरा में, इस देश की मानवता की परंपरा में, इस देश की शांति की परंपरा में उनका पूर्ण विश्वास है। पर जो उन्हें उकसाते हैं वो तो उकसा ही रहे हैं ना। अब आप देखिए ना, आप गिरफ्तार करने के लिए ग्रेटा थॉनबर्ग के खिलाफ एफआईआर लिखते हैं और दीप सिद्धू को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल इन सब के साथ तस्वीरें हैं, जिसकी तस्वीर गृह मंत्री के साथ है, जिसकी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ है। इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, और आप 1 लाख के इनाम, 1 लाख का इनाम, 1 लाख का इनाम माला जप रहे हैं, जैसे राम राम की माला जप रहे हो। और वो कह रहा है कि हमारी जब मर्जी होगी तब हम आएंगे। वही लखा कर रहा है, बॉर्डर पे आया चला गया। आप कह रहे हैं कि वो अंडरवर्ल्ड है। अगर अंडरवर्ल्ड है या अपराधी है तो आपने पकड़ा क्यों नहीं उसे? आपके पास कोई साधन नहीं था, आपको कुछ नहीं पता था लखा कहां जा रहा है, दीप सिद्धू कहां है, आपको कुछ पता नहीं। कैसे पता होगा, कैसे पता होगा? वैसे आज एक चीज बता दूं, इस देश के लोग भी, स्थानीय लोग कभी कभी गुस्से में कुछ गलत कर देते हैं। आज ये गलत काम हुआ पटियाला में। धर्मेंद्र के छोटे बेटे, सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल, उनकी फिल्म की शूटिंग लोगों ने रोक दी। वो शूटिंग स्थल पे नहीं पहुंचे थे, टेक्निकल टीम थी, तैयारी कर रही थी। उनका कि ना, यहां शूट कर ही नहीं सकते आप धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सनी देओल के परिवार से हैं, हम पटियाला में नहीं शूट करने देंगे। अब अगर ये चर्चा चल पड़ी तो बंबई के बहुत सारे लोगों को शूटिंग करने में दिक्कत हो जाएगी। वो कहते हैं आप किसानों के विरोधी हैं, आपने किसानों के विरोध में ट्वीट किया है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। सनी देओल को कह रहे हैं कि आपने दीप सिद्धू को अपना भाई कहा है, हम उसके परिवार के किसी आदमी को शूट नहीं करने देंगे। शायद यूनिट आज ही वापस हो गई होगी या कल तक वापस चली जाएगी। पटियाला में लोगों ने कहा हो ही नहीं सकता कि आप शूट करें। मैं इसे सही नहीं मानता हूं, क्योंकि कलाकार आंदोलन के दायरे से बाहर रखना चाहिए। पर लोग हैं, मानते नहीं। लोगों को लगता है कि हम उस आदमी को क्यों सहयोग करें जिसने हमारे किसान भाइयों को अपशब्द कहे हैं, उसके खिलाफ नारे लगाए हैं। नारे क्या लगाए हैं, मतलब उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है। किसान कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। और यही किसानों के कैंपेन के बिना भी अगर जगह जगह बात फैल गई सारे देश में, तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल उन्हें होगी जो किसानों के विरोधी के साथ उठते हैं, बैठते हैं, किसानों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, आप चाहे फिल्म स्टार हो चाहे जो हो। इसलिए किसानों के विरोध में जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि किसान आपको कहीं पर भी आपके इस कुटिल मंतव्य के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। वो मारेंगे पीटेंगे नहीं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, आप यहां मत रहिए, चले जाइए। बहुत सारी जगह गांव में लोगों ने तख्ती लगा दी कि यहाँ इन लोगों का आना वर्जित है। बहुत सारी पंचायतों में तख्ती लग रही है, इन दरबारी चैनलों का आना वर्जित है, उन्हें अनुमति नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि साख खत्म हो रही है, न्यूज चैनलों की साख खत्म हो रही है, किसान विरोधियों की साख खत्म हो रही है। और देश का जिस आंदोलन में, मैं फिर दोहराता हूं, जिस आंदोलन में देश की महिलाएं शामिल हो जाएं, देश के बच्चे शामिल हो जाएं, और उनकी समझ इतनी बढ़ जाएगी, जो सरकार न समझने का नाटक कर रही है वो किसान उसे समझाने की कोशिश करें, और देश के कृषि मंत्री कहें कि कोई हमें बताए तो कि इसमें काला क्या है। तब लोग सोशल मीडिया पे जवाब दें कि काला
काला ही काला है, काला ही काला है, सफेद तो सिर्फ कागज है। और ये क्यों है? जो लोग इसमें शामिल थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिन लोगों को कमेटी का मेंबर बनाया, वो लोग किन मल्टीनेशनल कंपनियों की मदद कर रहे थे, उनके साथ थे, उनके लिए देश में लॉबिंग कर रहे थे, इसको भी लोग समझ गए हैं। तो मुझे तो अफसोस ही हो रहा है कि जिसको लोग समझ गए हैं उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रहा है, जिसे लोग समझ गए हैं उसे न्यूज चैनल नहीं समझ रहे हैं। नहीं, शायद सब समझ रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ करके किसानों को अपमानित करना चाहते हैं, जानबूझ के किसानों को कचोटना चाहते हैं ताकि किसान उत्तेजना में कुछ करे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसान उत्तेजना में कुछ नहीं करेगा। मैं विश्वास ही दिला सकता हूं, क्योंकि मेरी जिन नेताओं से उनके फोन आ जाते हैं, जिन छात्रों के फोन आ जाते हैं, जो आप ही में से जो प्रोग्राम देखते हैं और उसकी तारीफ में 2 लाइनें लिख देते हैं, मैं जानता हूं कि ये अंदर से भले हैं, शांतिपूर्ण हैं, अहिंसक हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे विश्वास है कि किसान शांतिपूर्ण रहेंगे, अहिंसक रहेंगे और इस लड़ाई को जीत के मानेंगे। आप सोचिए, सरकार ने सोचा था कि इन्हें थका देंगे, अब किसान कह रहे हैं सरकार हम तुम्हें थका देंगे। अक्टूबर का डेट दे दी कि हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर। आप तब तक सोच लो जितना सोचना है, जितने ताने बाने बुनने हैं बुन लो। हम भी धरना दे रहे हैं, धरना कुछ कम होगा, लोग जाएंगे आएंगे, पर किसान मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं क्यों ऐसा होगा? हम उसी गति से, उसी शिद्दत से, उसी शौर्य से, उसी पराक्रम से हम धरना देंगे। अब किसान अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, कितने लोग बैठ के क्यों रहे तब तक गांव में खेत का काम करें। अब किसान कह रहे हैं कि खेतों का काम हमने औरतों को सौंप दिया है। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, जिसके फोटो आ रहे हैं कि छोटा बच्चा हाथ में पाइप लेकर के सिंचाई कर रहा है। औरतें ट्रैक्टर चला रही हैं, हल चला रही हैं, खेत जोत रही हैं, फसल काट रही हैं। उस आंदोलन को आप दबाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, कोशिश कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि ऐसा होगा। और ये बात मैं उन सारे टेलीविजन क्षमा कीजिएगा, उन सारे टेलीविजन चैनलों से कर रहा हूं जो किसानों के खिलाफ पूंजीपतियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। बल्कि गठजोड़ क्यों कर रहे हैं? जो पूंजीपतियों के चैनल हैं इस देश में, जो चैनल हैं जिनके मालिक मुकेश अंबानी है, और वो अखबार जिनमें अडानी ने पैसा लगा रखा है, वो तो विरोध करेंगे। उनकी भाषा देख लीजिए, उनका बोलना देख लीजिए, उनके चेहरे की तकलीफ देख लीजिए, उनके सवाल पूछ लीजिए, पूछते देख लीजिए। कल राकेश टिकैत का एक इंटरव्यू आया, प्रभु चावला ले रहे थे। सवाल ऐसा लग रहा था जैसे सीधे मुकेश अंबानी से लिखवा के लाए, और वो सवाल पूछ रहे थे। प्रभु चावला हमारे देश के बड़े जर्नलिस्ट हैं, और बड़े जर्नलिस्ट होने से क्या होता है? आप अगर गलत के साथ खड़े हैं तो आप कौरवों के साथ खड़े हैं। आप अंग्रेजों के दलाल बन गए हैं, जैसे गांधी जी के आंदोलन में लोग बन गए थे। उस समय पत्रकार नहीं दलाल थे, अंग्रेजों के थे, आज भी हैं। उनकी एक एक करके लोग उनका चेहरा पहचान रहे हैं, इसलिए उसको देखते ही चैनल चेंज कर देते हैं। और उन साधारण लोगों को सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितना वो जब बोलते हैं तो उसे लोग शेयर कर रहे हैं, इसका दोनों की तुलना कर लीजिए। और मैं फिर एक बात दोहराता हूं, किसानों को चाहिए कि वो YouTube को खासकर नोटिस दें कि आप हमारे फुटेज मत दिखाइए किसानों के, क्योंकि टेलीविजन चैनलों पर ये हमें गाली देते हैं और YouTube में वो फुटेज दिखा करके पैसा कमाते हैं। ये अनएथिकल है, अनैतिक है, लेकिन इन दरबारी चैनलों को उससे क्या? वो YouTube से पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि किसानों में भूख है, देखें कहां क्या हो रहा है। उस चक्कर में वो इनके YouTube चैनल भी खोल लेते हैं।
जिस यूट्यूब चैनल में किसानों के नाम पर किसानों को धमकाने की, बहकाने की, बरगलाने की कोशिश होती है। तो मुझे लगता है कि 3-4-5 दिन में लोग यूट्यूब को कहने लगेंगे कि हम तो आपको देखेंगे ही नहीं, चलिए आप दिखाइए जो दिखाना हो। टेलीविजन चैनलों पे हमारा बस नहीं है कि वो हमारे फुटेज जैसे चाहे वैसे दिखाएं, पर यूट्यूब पर तो हमारा बस है, हम नहीं देखेंगे। आपको ध्यान है ना कि देश के एक बड़ा आदमी जब बात कर रहा था और उसके पक्ष में अपील की जा रही थी आईटी सेल के द्वारा कि इसे लाइक करो, उतने ही डिसलाइक मिल गए उसे। उसके बाद से उसने लाइक डिसलाइक का बटन ही हटवा दिया जब वो भाषण देते हैं। लोगों की ताकत को कम मत आंकिए, उन्हें कमजोर मत समझिए। लोग बहुत ताकतवर होते हैं। और मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, जिस आंदोलन में औरतें राजनीतिक उत्तर देने लगे हैं, जिस आंदोलन में बच्चे कहने लगे हैं कि हम यहां अपना खेत संभालेंगे, अपने फादर को या अपने बड़े भाई को तुम जाओ, तो ऐसा लगता है जैसे किसी को आप जंग पे, बॉर्डर पे भेज रहे हैं। और सरकार ने इसे साबित कर दिया कि हाँ, ये बॉर्डर ही है। जिस तरीके से उसने अवरोध खड़े किए, जिस तरीके से उसने तारों की बाड़ाबंदी की, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? आप शायद सोचते हैं इतिहास में आपको प्रशंसा मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी। इतिहास तो बहुत सारे लोग मान के चले कि हम इतिहास को बदल देंगे और इतिहास हमारे गुण गाएगा, हम ही भगवान माने जाएंगे। लेकिन कितने बचे, कितनों को लोग भगवान मानते हैं? नहीं मानते। बड़े बड़े राजा गए, बड़े बड़े बादशाह गए, बड़े बड़े जुल्म करने वाले गए, बड़े बड़े तानाशाह गए, हिटलर मुसोलिनी जैसे गए, स्टालिन जैसे गए। लोगों ने उन्हें खुदा नहीं माना, भगवान नहीं माना। लोगों ने भगवान किसे माना? लोगों ने भगवान माना गौतम बुद्ध को, लोगों ने भगवान माना महावीर को, लोगों ने भगवान माना मोहनदास करमचंद गांधी को, और प्यार से उन्हें बापू कहा। आप कितना भी उनके खिलाफ अभियान चला लें, बापू बापू ही रहेंगे, और नाथूराम गोडसे ही रहेंगे। बहरहाल, मैं इस कार्यक्रम के अंत में, द संतोष भारती शो में आपसे ये अनुमति लेता हूं शो को समाप्त करने की, पर इस प्रार्थना के साथ कि आप आंदोलन में शामिल हों, लेकिन अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखें। और व्यक्तिगत खुद जब आप सवेरे उठें तो जरूर 10 लोगों को मिलिए, मुस्कुरा के मिलिए। आप देखिए आपको कितना आशीर्वाद मिलता है, कितना साधुवाद मिलता है, कितनी प्रशंसा मिलती है। और आपकी मुस्कुराहट कम से कम 5 अरब की एक मुस्कुराहट मानी जाएगी अगर आप मुस्कुरा के लोगों से मिलेंगे और हृदय से मुस्कुराएंगे तो। लेकिन अगर आप हृदय से भी नहीं मुस्कुराएंगे, नकली मुस्कुराहट रखेंगे, तब भी सामने वाले को लगेगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये काइंड हार्टेड व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है। इसके लिए ईश्वर से एक प्रार्थना कर दो, अल्लाह से एक दुआ कर दो, वाहेगुरु से इसके लिए एक मन्नत मांग लो, उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूं इस विनती के साथ कि आप मुस्कुराते रहेंगे, और कल हम फिर मिलते हैं, और जो चीजें रह गई हैं उनके बारे में हम कल बात करेंगे। और आपका जो कमेंट्स होता है, आप जो शेयर करते हैं, आप जो बात करते हैं, उससे मुझे ये पता चलता है देश की जनता कैसे सोच रही है। और फिर बाद में बहुत सारे लोग फोन भी कर देते हैं, पता नहीं कहां से फोन नंबर ले लेते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जहां से लेते हो, आप देश के प्रति कंसर्न रखते हैं, देश के प्रति चिंता है आप में, देश के लोगों के भाग्य को आप बिखरने नहीं देंगे, देश को आप अपने मजबूत इरादों के साथ सुरक्षित रखेंगे। इस प्रार्थना के साथ, और इस अगर कोई ताकत है, कहीं कहीं कोई भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, वाहेगुरु है, कोई भी है, उससे प्रार्थना करूंगा कि वो आपको
आशीर्वाद दे, सुरक्षित रखे और देश के प्रति सोचने के आपके हौसले को बढ़ाए। नमस्कार। जय हिंद।